हैं लेटर राइटिंग। पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। लेटर राइटिंग जो कि ग्रेड 10th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइटिंग सेक्शन में, जिसके 5 मार्क्स होते हैं। मैं बात कर रही हूँ सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है। तो लेटर राइटिंग जो हमें है वो ये है कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले उसके फॉर्मेट की बात करेंगे। फॉर्मेट में क्या आएगा? अब लेटर राइटिंग में फॉर्मेट तो जरूरी है, पर एक चीज भी समझने की जरूरत है बच्चों कि फॉर्मेट के पीछे हम इतना ज्यादा भागने लग जाते हैं कि हम उसकी बॉडी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जबकि फॉर्मेट समझना जरूरी है, ठीक है, उसको समझ लीजिए कैसे लिखना है, पर बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं भागना। मैंने बच्चों को बहुत देखा है कि वो फॉर्मेट, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद लाइन छोड़नी है, इसके बाद कॉमा लगाना है, इसके बाद क्या लिखेंगे, इतना उलझ जाते हैं कि वो बॉडी जो कि मैक्सिमम मार्क्स कैरी करती है उसको इग्नोर कर देते हैं और अल्टीमेटली निकलता कुछ नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मेट को समझेंगे जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस एक हमें लेआउट पता होना चाहिए, राइट। और इस वीडियो में हम फॉर्मेट के साथ साथ बॉडी की भी बात करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से हम समझेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले जब आप लेटर लिखोगे आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। अब मैं बजाय सेंडर्स एड्रेस लिखने के आपको एड्रेस ही लिख के दिखाऊंगी, क्योंकि वो लिखने में भी बच्चों को दिक्कत आती है। कैसे लिखेंगे? अब जैसे कि हम बात करें, एड्रेस किसी का है 18 मिल्टन बाजार मेरठ, तो वो ऐसे आएगा सेंडर्स एड्रेस, ना कि 18 मिल्टन बाजार मेरठ। मैं लिख के भी दिखाती हूँ। ये जो है हम लिखेंगे, ऐसे लिखना है 18 मिल्टन बाजार मेरठ, ऐसे नहीं लिखना है। कंपैरेटिवली हम समझते हुए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट। इसके बाद क्या? डेट लिखने के लिए बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे हम, जैसे कि जिसको हम कहेंगे एक लाइन छोड़ सकते हो आप आंसर शीट की, ठीक है, एक लाइन। उसके बाद लिखनी है हमने क्या? डेट कैसे लिखनी है? डेट जैसे नोटबुक्स में लिखते हैं? नहीं, डेट लिखने का तरीका, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि डेट है 15th ऑफ फेब्रुअरी या 15th ऑफ फेब्रुअरी, चलिए, तो 15th फरवरी 2025, जो भी ईयर होगा, ठीक है। कैसे नहीं लिखनी है? 15 to 25 नहीं लिखनी है, ठीक है। 15th Feb 2025 नहीं लिखनी है। अवॉइड करेंगे हम कॉन्ट्रैक्शंस को लिखना, शॉर्ट फॉर्म्स को लिखना। शॉर्ट फॉर्म्स कभी भी नहीं लिखने हैं। इवन आंसर्स में भी बच्चे लिखते हैं तो वो भी नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये हुआ 2 स्टेप्स। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे। अब हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। मान लेते हैं हम लिख रहे हैं किसी कंपनी के मैनेजर को, जैसे कि द मैनेजर zen फर्नीचर मेरठ। तो ये होगा हमारा रिसीवर्स एड्रेस। क्या नहीं लिखना, कैसे नहीं लिखना, वो ये लिख लिया, डेट लिख दी। अब हमने सीधा लिख दिया zen फर्नीचर, हो गया एड्रेस। ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना, या फिर इसके नीचे ज्यादा से ज्यादा कई बच्चे हैं जो मेरठ भी लिख देंगे, फिर कहेंगे जी हमने लिखा था, ये भी गलत। रीजन, आप इस कंपनी में लेटर लिख किसको
रहे हैं, किसको जाएगा वो लेटर, एड्रेस किसको कर रहे हैं, हम एड्रेस कर रहे हैं मैनेजर को, हम एड्रेस कर रहे हैं प्रिंसिपल को, हम एड्रेस कर रहे हैं डीन को, हम एड्रेस कर रहे हैं डायरेक्टर को, हम एड्रेस कर रहे हैं एचआर को, हम एड्रेस कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर को। मतलब जिस भी डेजिग्नेशन को आप लेटर एड्रेस कर रहे हो उनका यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। इतना क्लियर हुआ? तो हमने क्या चीजें कवर की? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, अब एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट, हमें ये वर्ड लिखना है ऐसे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे 10th में जो लेटर्स हैं आपको वो हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी अबाउट, प्लेसिंग एन ऑर्डर, कंप्लेंट, एडिटोरियल। तो जो आपका टॉपिक रहेगा लेटर का उसकी बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ड्स, सेंटेंस बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंक्वायरी अबाउट लेटेस्ट फर्नीचर। तो कितने हुए? 1 2 3 4 वर्ड्स में हमारा सब्जेक्ट खत्म। बस बहुत टू इंक्वायर अबाउट द फर्नीचर लाइक चेयर टेबल ये वो नहीं लिखना है, बस हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद सर। अब बहुत से बच्चे सर की जगह क्या लिख जाते हैं? सर स्लैश मैम। ये नहीं करना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। बिकॉज इंग्लिश में क्या होता है, एज अ रिस्पेक्ट जब हम एड्रेसिंग करते हैं तो सिर्फ सर लिखने से भी चलेगा। अगर आप सामने वाले को जानते हो, वो तो प्रैक्टिकली जब आप लेटर लिख रहे हो, अगर आप जानते हो सामने वाले को, वो जो पर्सन है वो फीमेल है, फिर आप मैम लिखोगे। हमें नहीं पता डायरेक्टर कौन है, हमें नहीं पता सीईओ कौन है, हमें नहीं पता मैनेजर कौन है, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सर लिखा जाएगा। ठीक है, आप लिखिए रिस्पेक्टेड सर, आप लिखिए सर, दोनों सही है। डन। अब बात करेंगे बॉडी की, जिसमें मैं फिर कहूंगी बहुत ध्यान से लिखना है। बॉडी में आएंगे आपके 3 पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप कौन हो, आप कौन हो जो लेटर लिख रहे हो, आपको कंपनी के बारे में कहां से पता चला, हु यू आर। रेफरेंस, आपको एडवर्टीजमेंट से पता चला, आपको कहां से पता चला, सोशल मीडिया पे देखा, रेफरेंस कहां से मिला आपको, वो मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर आपका पर्पस क्या है लेटर लिखने का, क्यों लिख रहे हो आप लेटर? भाई हमें इंक्वायरी करनी है, हमें ऑर्डर प्लेस करना है, हमें कोई इशू है जो सोसाइटी के सामने लेके आना है, हमें कोई कंप्लेन करनी है, हमें किसी को अप्रिशिएट करना है, हमें किसी को सजेशन देना है, कुछ भी इस तरीके का है, तो वो सारा हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हुआ, बिल्कुल इसी साइड में सर के नीचे ही, जहां पे आपने सर लिखा उसी के नीचे लेटर एक ही साइड पे चलेगा, इधर उधर नहीं करेंगे। अब सेकंड पैराग्राफ में हमारा जो पर्पस है लेटर लिखने का उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे आपका जो है, आप हमें पेमेंट की अमाउंट बताइए कितनी बन जाएगी, हम आपको पेमेंट कैसे करेंगे, डीडी करेंगे, चेक के थ्रू करेंगे, जो भी हमारी रहेगी बात उसको एक्सप्लेन करेंगे। कहने का मतलब है हमारा जो ये पर्पस हमने यहाँ पे टच करके छोड़ा था या हमने सब्जेक्ट में बोल दिया था उसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्पस क्या कुछ रहेगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करेंगे, हमने अपना सारा कुछ बता दिया आपको जी, हमें आपसे इंक्वायरी करनी है, हमें ये चाहिए, हमें वो, इस तरीके की डिटेल्स जो है हमें भेज दीजिए। अब we request you to send us, to furnish us the details within these many days। मतलब हम वहाँ पे पूरा स्पेसिफिक उसको कंक्लूड कर देंगे। इन लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, प्लीज रिप्लाई एट द अर्लीएस्ट। तो जो भी हमारा कंक्लूजन रहेगा वो हमारा 3rd पैराग्राफ में रहेगा, ठीक है। ये हुआ कंक्लूजन और एक लाइन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। In anticipation of early response, looking forward to hear from you, kindly reply at the earliest, वो रहेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। अब इसका एंडिंग, इसकी एंडिंग कैसे करेंगे, एंडिंग करने के लिए अब जहां पे लेटर खत्म हुआ एक लाइन छोड़कर थैंक यू, ठीक है, योर्स ट्रूली। योर्स का वाई बड़ा रखेंगे, ट्रूली का टी छोटा रखेंगे। योर्स ट्रूली, जो भी नाम आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखेंगे। वहां पे आपको 2 नाम दिए रहेंगे, 1 मेल 1 फीमेल। लेट्स से वहां लिखा हुआ है मोक्ष या फिर रिचा, यू आर मोक्ष और रिचा। तो जो बॉयज हैं वो मोक्ष पिक करेंगे, जो गर्ल्स हैं वो रिचा के नाम से साइन ऑफ करेंगे। योर्स ट्रूली मोक्ष। आपने वहां क्या नहीं करना, क्योंकि हर स्टेप में नहीं करना भी जानना जरूरी है, क्या नहीं करना वो ये बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। थैंक यू लिखना है, सही है। जो गलती होती है वो यहां पे योर कॉमा एस ट्रूली। कई बार क्या होता है अपना ही नाम लिख देते हैं बच्चे वहां पे। फॉर एग्जाम्पल लेटर लिख रहा है एक बच्चा जिसका नाम है लेट्स से प्रिंस, तो वो यहाँ प्रिंस ही लिख के आ जाएगा। ये जो 2 स्टेप लिखे हैं बेटा बिल्कुल गलत हो जाएंगे आपके। कैसे, देखिए यहाँ पे कोई कॉमा है नहीं है ना, तो ये कॉमा क्यों लगाना है हमें, बिल्कुल भी नहीं लगाना। सेकेंडली ट्रूली के स्पेलिंग देखिए, TRULY, और आप क्या लिख देते हैं UELY, गलत है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद अपना नाम तो बिल्कुल भी नहीं लिखना, जो नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं है तो ABC लिखिए, XYZ लिखिए, पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हो एक्सपेक्टिंग कि ये सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पर अभी भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में उनको जरूर छोड़िए। पढ़ने के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स को, आपके वो प्रॉब्लम्स को, आपके वो डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। पर फॉर श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।